बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। और आज 5 फरवरी कौमी यकजहती कश्मीर के साथ उसका दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं उसमें भी एक अदद हमने कश्मीरी रेसिपी जो है वो इंक्लूड की है। और कश्मीरी कुज़ीन बहुत ही ज़बरदस्त सी है। चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और खुशबूदार मसाले जिसमें ज़ाफ़रान है, कार्डेमन है, छोटी इलायची है और सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और हमारा क्योंकि कुकिंग शो है तो मैंने सोचा क्यों ना कश्मीरी कुज़ीन के बारे में हम बात करें। और कश्मीर जितना ख़ुद खूबसूरत है, जितने उसके लोग खूबसूरत हैं, इतनी ही मज़ेदार उसकी कुज़ीन भी है। और इनकी जो मशहूर खाने हैं उसमें दम आलू है, गश्ताबे हैं जो बहुत ही शौक़ से बनाए और खाए जाते हैं, मटन रोगन जोश है जो कि आज हम भी तैयार करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही आप गोश्त तैयार किया जाता है। बहुत ही हल्के मसालों के साथ इनके जो खाने हैं वो तैयार किए जाते हैं। और मटन का, गोश्त का अपना ज़बरदस्त सा फ्लेवर, और इसके साथ साथ जैसा कि आज मटन रोगन जोश के नाम से ज़ाहिर है कि रोगन होगा और जोश नाम कुछ इस तरीके का है कि एक हाई हीट पे हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और ज़बरदस्त सा करी के साथ एक फ्लेवर के साथ जो है वो हम मटन को तैयार करने जा रहे हैं। उसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन अंगारा। और चिकन अंगारे में जो अंगारे का काम है वो अंगारा ही देगा। उसमें हमने कोयले की इसको धुनी देनी है, लेकिन उसको एक ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए हम उसमें लाल मिर्चों का पेस्ट भी ऐड करने जा रहे हैं और हम उसमें टमाटो पेस्ट भी शामिल करेंगे। तो दोनों जो आज की रेसिपीज़ हैं वो हमारी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और वो तमाम लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में ही होंगे, जो वैसे भी शायद शो ना देख पाते हों लेकिन आज घर में है तो ज़रूर देख रहे होंगे। तो उन सब लोगों को भी वेलकम करते हैं। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। कश्मीरी आज 5 फरवरी का जो हम कश्मीरी कौमी यकजहती का दिन मनाने जा रहे हैं, इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें हमें नोट डाउन करवा सकते हैं। आज के दिन कैसा फ़ील कर रहे हैं वो हमें ज़रूर बता सकते हैं। और बच्चों को ज़रूर रिकॉल कराया करें, कोई भी दिन आता है, 23 मार्च है, कश्मीर डे है, 14 अगस्त है। बच्चे जो बहुत छोटे छोटे से हैं, जिनको इतना नहीं पता, स्कूल की छुट्टी हो गई, घर में बैठे हुए, उनको ज़रूर बताया करें कि आज क्या दिन है, उसकी डिटेल ज़रूर बताएं, कश्मीर के हवाले से ज़रूर बताएं, उसकी खूबसूरती के हवाले से ज़रूर बताएं, ताकि उनकी मोहब्बत जो है वो हो कश्मीर से। और रिकॉल करें उन तमाम चीज़ों को कि क्यों आज छुट्टी है, हम क्यों छुट्टी मना रहे हैं। और बच्चे तो खुश हो जाते हैं, चलें अच्छी बात है, आज छुट्टी का दिन है, घर में रहेंगे। तो उनको ज़रूर चीज़ों का ज़रूर बताएं। और हम क्या करेंगे कि अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि मटन को थोड़ा सा गलने में भी टाइम लगेगा। तो अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि मटन रोगन जोश बनाने के लिए हमें कौन से अज्जा चाहिए होंगे। लेकिन इससे पहले मेरे सामने जो है वो चिकन अंगारा की चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम चिकन अंगारा की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी चिकन, और इसके साथ ही हमें एक अदद अंगारा चाहिए होगा। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही, लाल मिर्चों का पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे, हरा धनिया है, पिसा गरम मसाला है, टमाटो पेस्ट है और अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें। साथ ही हम थोड़ी सी इसमें अदरक जो है वो शामिल करेंगे। और चिकन के टुकड़ों को दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको मैरिनेशन देनी है। तो हम एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। तो एक अदद हमने यहाँ पर ले लिया है बोल, और इसमें हमने ऐड कर देना है हाफ कप दही। तो जनाब ये इसमें चला गया दही, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमें शामिल करना है लाल मिर्चों का पेस्ट। ये चला गया जनाब इसमें लाल मिर्चों का पेस्ट, और कलर बड़ा अच्छा खूबसूरत सा आएगा इससे। नमक हम शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और आपने इसमें शामिल करना है लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया। हमने इसमें शामिल करना है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और ज़ीरा हमने थोड़ा सा हाथों से ही
क्रश करके वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसकी करेंगे अच्छी सी मिक्सिंग। दही हमने इसमें ऐड किया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया, पिसी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर। साथ ही ऐड करना है पिसा हुआ गरम मसाला, तो ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। और इन तमाम चीज़ों के साथ हम चिकन को मैरिनेशन का टाइम दे देते हैं। आप आराम से इसको रखिएगा आधे घंटे से लेकर 45 मिनट। हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम होता है, हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए चिकन हम इसमें ऐड करते हैं। इसकी आपने अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और फिर इसको आपने रख देना है, अच्छा सा टाइम दीजिएगा। और इसके अलावा फिर हम इसकी एक अच्छी सी मज़ेदार सी करी बनाएंगे जिसमें टोमेटो पेस्ट जाएगा। अच्छा टोमेटो पेस्ट है, लाल मिर्चों का पेस्ट है, इससे जो इसकी करी है बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी सुर्ख रंग की तैयार होगी। और ये जो हमारे पास ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और जो मटन रोगन जोश है उसको स्टार्ट करते हैं ताकि मटन थोड़ा सा हमारा टेंडर भी हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं भी नहीं जाइएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं मसाला टीवी और दावत हमारे शो का नाम है। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मटन रोगन जोश और साथ ही हम बनाएंगे चिकन अंगारा। उसके लिए हमने अब तक क्या किया है, चिकन को मैरिनेशन हमने दे दी है और उसमें हमने ऐड किया है लाल मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पेस्ट हमने उसमें ऐड किया है। गोल लाल मिर्चों को थोड़ा सा आपने भिगो के रख देना है और उसके बाद आप उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। और साथ ही हमने क्या करना है, उसमें ऐड किया है हमने नमक और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने चिकन को मैरिनेशन देनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें ऐड किया है, धनिया पाउडर हमने उसमें शामिल किया है, नमक ऐड किया है और आप अच्छा सा उसको टाइम दीजिएगा 30 मिनट से 45 मिनट तक। और हम क्या करेंगे कि झटपट से उसकी कुकिंग करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो मटन है उसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। आपने क्या करना है स्टार्टिंग में ही कि थोड़ी सी जो प्याज है उसको आपने सौते करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर उसमें आपने मटन ऐड करना है। थोड़ा सा आप उसको भून लीजिएगा और फिर पानी ऐड करें ताकि वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल जाए। तो मैं ये वाला स्टेप जो है वो कर रही हूँ अभी। और यहाँ से हम एक अदद ले लेते हैं फ्राइंग पैन और इस फ्राइंग पैन में हमने क्या करना है कि ये जो प्याज मैंने चॉप करके रखी है इसको हल्का सा सौते करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद मैं वो मिक्सचर ऐड कर दूँगी उबलते हुए मटन में और उस वक्त तक आपने इसको पकाना है जब तक बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल नहीं जाता। उसके बाद किसी भी किस्म की खटास हम इसमें ऐड करेंगे, टमाटर है, दही है और मटन के गलने के बाद हम उसमें शामिल करेंगे। इसकी आंच मैं कर देती हूँ थोड़ी सी स्लो। और ये जो प्याज है ये हमें चाहिए होगी चिकन अंगारा के लिए, तो मैंने सोचा इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं नरमीन हूँ रावलपिंडी। कौन है रावलपिंडी से? नरमीन। नरमीन है रावलपिंडी से। कैसी हैं नरमीन? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ही? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैं ये आपसे पूछ रही थी कि आप ये जो बना रही हैं चिकन के लिए भी सेम रेसिपी हम करेंगे? जो हम मटन रोगन जोश बना रहे हैं जी। बिल्कुल सेम ही रेसिपी होगी, लेकिन मटन रोगन जोश मटन में ही तैयार किया जाता है। ढेर सारी देर तक जब वो पकता है तो उसकी ग्रेवी जो है वो बड़ी मज़ेदार सी होती है। लेकिन चलें आप ट्राई कीजिएगा इसको और आप उसका नाम रख दीजिएगा चिकन रोगन जोश, ठीक है? जी ठीक है। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि कश्मीर के लिए लाजमी तौर पे दुआ करें कि अल्लाह उनको आज़ादी दे। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। और जालिम को ना तबाह कर दे बस अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और चलें, आपने अपने ख़यालात का इजहार किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्याज को कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन और ये ब्राउन हो चुकी है, तो मैं इसको अब निकाल के रख लेती हूँ। किसी भी प्याले में हमने इसको निकाल के यहाँ पे रख लेना है और फिर चिकन को हम तैयार करेंगे। पहले मैं ये कर लूँ क्योंकि जी जी
मैंने आपसे कहना था कि आप लेमन टार्ट सिखाएंगी। लेमन टार्ट, वैसे पता है लेमन कपकेक्स जो है ना वो आने वाले हैं, और लेमन टार्ट भी चले इंशाल्लाह। मैं प्लान वैसे भी अब देने वाली हूँ, तो उसमें रखते हैं लेमन टार्ट, ठीक है। और कपकेक्स हमारे आई थिंक इसी वीक में हैं या नेक्स्ट वीक में हैं, वैसे इतना याद नहीं रहता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि आने वाले हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज। हल्का सा सौते करेंगे, ब्राउन नहीं करना प्याज को, हल्का सा कुक करना है। और जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और फिर हमने इसमें ऐड करना है मटन, और उसको आपने अच्छा सा भूनना है, और फिर पानी ऐड करना है पकने के लिए। तो मैं क्या करूँगी कि हमने क्योंकि ऑलरेडी उसको उबलने के लिए रख दिया है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, और ये मैं ऐड कर दूँगी ये जो हमारा मटन बॉईल हो रहा है। और उसके बाद हम चिकन अंगारा ही तैयार करेंगे, बनाएंगे जब तक मटन हमारा थोड़ा सा गल जाएगा। उसके बाद हम इसमें दही और टोमेटो प्यूरी वगैरह ऐड करके मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। और हड्डी के साथ आपने मटन लेना है, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से इसको आपने गला लेना है, फिर आपकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बनेगी। चलें, हल्की सी सॉफ्ट हो गई प्याज, इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये हमने इसमें शामिल किया, और हल्का सा पकाएंगे, लहसुन अदरक की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो उसके बाद हम इसको उबलते हुए मटन में हमने ये मसाला जो है वो ऐड कर देना है। यानी कि प्याज और अदरक लहसुन के साथ हम मटन को बॉईल कर रहे हैं। अब ये जो प्याज और अदरक लहसुन है इसको मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, और इसको पकने देते हैं आराम से जब तक हम तैयार करेंगे चिकन अंगारा। और चिकन अंगारा के लिए अब हमने क्या करना है, मैं 1 अदद वोक ले लेती हूँ, ताकि हम उसमें जो मसाला लगी हुई चिकन है उसकी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से भुनाई कर सकें। तो ये आ गई हमारे पास वोक, और ये जो ऑयल जिसमें हमने प्याज गोल्डन ब्राउन की थी, इसमें प्याज की बड़ी अच्छी सी खुशबू है, महक है। ये वाला ऑयल हमने लेना है, और इसमें मैरिनेटेड जो चिकन है उसको अच्छा सा कुक करेंगे, पकाएंगे। तो ये मैंने यहाँ शामिल कर दी, और ये जो प्याज है इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। जो पैन्स हैं इसको रख लेते हैं जनाब यहाँ, और स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। चिकन का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, 30 मिनट बहुत हैं शुरू से लेकर आखिर तक चिकन को कुक करने के लिए। तो ये मैरिनेटेड चिकन यहाँ चला गया। दही भी हमने इसमें ऐड किया था, पिसा धनिया हमने इसमें शामिल किया था, और अच्छा सा टाइम दीजिएगा ताकि मज़ेदार सी चटपटी सी हो जाए। पूरे अपने मसाले समेत हमने इसको रखना है पकने के लिए। पहले आंच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, स्टीम अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। उसके बाद हमने आंच को स्लो करना है। अपने ही पानी में, कोई पानी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही पानी में चिकन जो है अच्छी सी गल जाएगी। दही का पानी भी है इसमें। ये तमाम मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आप जान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत हमारे साथ हैं। जी जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा वरना आपकी लाइन बंद है मेरा वॉल्यूम बंद किया हुआ है। ठीक है जी। निखत क्या कहेंगी? जी बस प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, और आज भी बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है हमेशा की तरह। आपकी टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं है, और उसको आप बंद कर दें। हेलो। जी 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 जी, नहीं मैं बंद है, वॉल्यूम बंद है मेरा। ओके, चलें ठीक है। हाँ, जी निखत क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी रेसिपी हमेशा की तरह, बहुत अच्छा बना रही है, और बहुत अच्छा समझाने का स्टाइल आपका, और मैं बहुत देखती हूँ आपका प्रोग्राम शौक से। बहुत और बहुत अरसे से देख रही हूँ। और निखत हमारी बहुत पुरानी रेगुलर कॉलर है ना निखत? जी 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 जी, कॉल कभी नहीं लगती, कभी लग जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बहुत ज़्यादा पहचान जाती हूँ, आपकी बात करने का स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ है, चेंज है, तो मैं पहचान जाती हूँ। निखत है हमारे साथ। जी जी जी। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हो। जी बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी करती हूँ। और एक बार आपको शामी कबाब मैंने देखा था ना, तो वो इस बार जरूर बनाएगा। पहले की आपकी रेसिपी एक है शामी कबाब, आपने ठीक बनाया है, बहुत अच्छा बनाया था। चलें ठीक है जी। शामी कबाब भी ज़रूर ट्राई करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगी?
चलिए, निखत हमारे साथ थी और हमारी बहुत पुरानी कॉलर हैं, रेगुलर कॉलर हैं। और शामी कबाब, चलें ज़रूर शामी कबाब हम आपको बनाना सिखाएंगे। और मोस्टली घरों में तैयार किए जाते हैं, फ्रीज़र में रहते ही हैं। जिन घरों में मेहमान आते हैं या बच्चे मोस्टली घर में होते हैं, तो शामी कबाब एक ऐसा आइटम है जो रहता है फ्रीज़र में। और जब कभी मुश्किल वक्त पड़ जाए तो फ़ौरन से शामी कबाब निकाल लिए जाते हैं। और बड़े कन्वीनियंट भी रहते हैं, मॉर्निंग में, नाश्ते में, इवनिंग में। कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं, आप उनको सर्व करना चाहते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त सी एक चीज़ है। तो चलें ज़रूर बनाएंगे शामी कबाब। यहाँ पर हमने चिकन अंगारा के लिए चिकन को कुक होने के लिए रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी आंच को थोड़ा सा कम करके इसको हमने कर देना है कवर, ताकि इस स्टेज पर चिकन हमारी थोड़ी सी टेंडर हो जाए, गल जाए। इसके बाद फिर हम इसमें टोमेटो पेस्ट और जो कुछ अज्जा हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसका एक मज़ेदार सा इसको फ्लेवर देंगे। यहाँ पे जो प्याज है इसको भी हमने पीस लेना है। अच्छा, आपकी पसंद पर है, या तो आप इसको गरम गरम ही चूरा कर लीजिए, या फिर आपने इसको मिक्सचर में थोड़ा सा पीस लेना है, ताकि ग्रेवी जो है उससे इसकी गाढ़ी भी होगी, कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा और बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी आपकी तैयार होगी। तो मैं ब्रेक में क्या करती हूँ कि इसको अच्छा सा पीस लेते हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो चिकन अंगारा की ग्रेवी हमने तैयार करनी है। आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मटन रोगन जोश, और साथ ही हम बना रहे हैं चिकन अंगारा। तो उसके लिए हमने अब तक क्या किया है, चिकन अंगारा को हमने मैरिनेशन दे दी थी, और उसमें हमने ऐड किया था दही, पिसा धनिया, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पेस्ट हमने उसमें ऐड किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया था, और उसको आपने मिक्स करके अच्छा सा रख लेना है। अब हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं पिसी हुई सुर्ख प्याज। तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐड किया था, कवर कर दिया था ताकि चिकन थोड़ी सी गल जाए। पिसी हुई सुर्ख प्याज, टोमेटो पेस्ट, ये हमने इसमें ऐड किया आधा कप, और साथ ही हमने शामिल कर देना है बादाम का पेस्ट। थोड़े से आपने 2 से 3-4 बादाम लेने हैं और उसको थोड़े से पानी के साथ आपने पेस्ट बना लेना है। और इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं, और अगेन पकने के लिए हमने इसको रख देना है। और मैं इसको कर देती हूँ अगेन कवर। मटन रोगन जोश की तरफ आ जाते हैं, और इसमें हमने थोड़ी सी प्याज को चॉप किया था, हल्का सा उसे ऑयल में सौते किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और फिर आपने कच्चा मटन उसमें ऐड करना है। थोड़ा सा उसको भून के पानी ऐड करके उसको गलने दें। मैंने ऑलरेडी उसको पकने के लिए रख दिया था, और फिर प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ उसको हमने उबलने दिया। अब हम उसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो पेस्ट। हाफ डन हो चुका है मटन, तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टोमेटो पेस्ट। ये इसमें चला गया। घर का बना हुआ या कैन का आपने टोमेटो पेस्ट ऐड करना है। साथ ही ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 से 3 आपने टमाटर ले लेने हैं, और उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने कर देना है ब्लेंड। तो ये आपकी टोमेटो प्यूरी तैयार हो जाएगी। ये हमने इसमें ऐड कर दी, और अभी भी हम इसको पकने देंगे। थोड़े से जो पिसे हुए मसाले वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, जिसमें है हमारे पास धनिया पाउडर, ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, नमक। ये 2 से 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। एक अदद ले लेते हैं यहाँ से स्पून, और हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। साथ ही हमने शामिल करना है लाल मिर्चों का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। नमक भी आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ये चला गया इसमें ज़ीरा, और अगेन हम इसको कुक होने देंगे, थोड़ा सा ये और पक जाएगा। लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है दही, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, और उसके बाद हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। फिर जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं इतनी ग्रेवी आप इसमें रखेंगे, और मटन रोगन जोश जो है वो तैयार हो जाएगा। लास्ट में बटर ऐड करेंगे ताकि रोगन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा इसके ऊपर आ जाए।
रुखसाना है हमारे साथ, रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रुखसाना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मैं रोजाना आपके प्रोग्राम में कॉल करती हूँ, रिसीव नहीं करती हैं आप। ओ मैं रिसीव नहीं करती, अल्लाह, चले आइंदा रिसीव करेंगे, ठीक है। कल मैंने जैज का कार्ड डलवाया था, सारा खत्म हो गया, सिर्फ कॉल नहीं लगी मेरी। ओहो, असल में हम खाना बनाने में इतना मसरूफ होते हैं कि कॉल रिसीव ही नहीं कर पाते। क्या कहेंगी रुखसाना, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। थैंक यू कॉल रिसीव करने का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा हंसी क्यों आ रही है ये बताएं? वैसे ही खुशी हो रही है ना, खुशी हो रही है ना आपसे बात करके। क्या बनाया आज आपने लंच में? हमने आज चिकन बनाया। चिकन बनाया, चले आपने भी चिकन बनाया, मैंने भी चिकन बनाया जी। और मैं आपकी तमाम रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छा शो करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? शो करें ना हमारे साहिवाल में भी। साहिवाल में भी शो करें, चले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही ज़रूर आएंगे साहिवाल। साहिवाल का मौसम कैसा है रुखसाना? चले जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हमने ऐड किए हैं वही पिसे हुए रेगुलर से हमारे जो मसाले हैं। हल्दी मैंने इसमें ऐड नहीं की है, पिसा धनिया, ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया है और साथ ही ऐड किया है लाल मिर्चों का पाउडर। नमक आपने शामिल करना है, टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। और इसके बाद हम इसको पका रहे हैं और जब ये मटन हाफ़ डन हो जाए तब आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। और अब जब यहाँ पर रोगन इसका ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें दही शामिल करेंगे और अगेन हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। फिर हमने पिसा गरम मसाला इस पर ऐड करना है, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और गाढ़ी गाढ़ी सी मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अच्छा आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो लोग राइस खाना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, वरना फिर आप क्या कर सकते हैं कि नान के साथ आप इसको ताफ्तान के साथ सर्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त। जो लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी करी हो और भुना भुना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, चाहते हैं कि थोड़ी सी करी हो ताकि उसको खाया जाए, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और शायद ही इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, वही तमाम चीज़ें हैं जो आपके घरों में मौजूद होती हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चिकन को थोड़ा सा हम पका लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको अपने ही पानी में पकने दिया, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है पिसी हुई सुर्ख प्याज को, टोमेटो पेस्ट शामिल किया और साथ ही ऐड किया है पिसे हुए बादामों का पेस्ट। सबा हमारे साथ हैं, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा, कैसी हैं आप? हेलो, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सबा का क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे पहली बार बात हो रही है, हमारी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात। बहुत खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है? मुझे लग रहा है सबा टीवी को फॉलो कर रही हैं, टीवी को गौर गौर से सुन रही हैं सबा। ओहो, चलिए ब्रेक का टाइम है। जब भी आपकी कॉल मिल जाए तो कोशिश किया करें टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जब रिपीट टेलीकास्ट हो तो आप गौर से सुन लें कि आपकी आवाज़ कैसी लग रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी, ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। तो ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ हरा धनिया काट रही हूँ, आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो अंगारा है वो हमने रख दिया है ताकि बहुत ही अच्छा सा दहक जाए। और चिकन जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, उसकी आंच मैंने कर दी है बंद। उसको अब जस्ट हमने निकालना है और सर्व करना है। और साथ ही यहाँ पे जो मटन रोगन जोश है इसमें हमने ऐड कर देना है दही। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ दही और आप देख सकते हैं कि रोगन जो है वो ऊपर आ चुका है, तमाम मसाला बहुत अच्छे से हम भून चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है इसमें योगर्ट, अच्छा सा
फ्रेश योगर्ट ऐड कीजिएगा, खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसकी कर लेते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। जब ये दही का पानी ड्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और साथ ही ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला। और उतारने से पहले हमने यहाँ उतारने के फ़ौरन बाद आपने सर्विंग प्लेटर पर ही बटर ऐड कर देना है ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो रोगन है वो इसके ऊपर आ जाए। अभी जो दही का पानी है इसको मैं ड्राई कर रही हूँ और यहाँ पे जो चिकन है वो कुक हो चुका है, आंच मैंने उसकी कर दी है बंद। जैसे ही हमारा अंगारा दहक जाता है तो मैं इसके साथ इसको सर्व कर दूँगी। और यहाँ पे दही को थोड़ा सा हम भून लेते हैं, दही का पानी ड्राई हो जाए। मटन रोगन जोश बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर जो है वो आ चुका है और हमारी कश्मीरी रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसको मैंने अच्छा सा भून लेना है। आंच हमने कर दी है इसकी तेज़। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला है जो मैंने इसमें ऐड करना है। और अगेन इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। थोड़ी सी देर के लिए इसको दम लगाएंगे। और क्योंकि हमने गोश्त भी नहीं भूना था तो ये वो स्टेज है कि गोश्त और मसाले और पहले भी दही ऐड करने से पहले भी हमने भूना और अब दही ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छा सा भून रहे हैं। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी, आधा कप के करीब, जितनी आपको ग्रेवी अच्छी लगती है। और मैं आपसे कहूँगी बस गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी रखिएगा। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं और अब इसकी आंच को भी हमने कर देना है बिल्कुल स्लो। और ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको कर देना है कवर। इससे मैंने ले लेना है 1 अदद स्पून और 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर देती हूँ। और यहाँ पे जो हमारा चिकन है इसको हमने क्या करना है कि निकाल लेना है, सर्व कर लेना है। तो मैं कोई भी खूबसूरत सा आपने सर्विंग प्लेटर ले लेना है और इसमें कर लेते हैं इसको डिश आउट। चिकन अंगारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने टेस्ट भी करके देखा है। ट्राई आप ज़रूर करके देखिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और दोहराते चलें कि कोई भी क्वेरी है, सवाल है मेरी रेसिपी से मुतल्लिक हो या घर में कुछ बनाती हैं, ट्राई करती हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, ज़रूर आप उसको पूछ लीजिए। अपनी कन्फ्यूजन को आपने दूर कर लेना है और हम आपके नाम के साथ उस सवाल को ऑन एयर डिस्कस भी करेंगे। स्पेशली वो सारे सवालात जो बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे उनको हमारी कोशिश होगी ज़रूर डिस्कस करें। आपका नाम भी लें। साइड से इसको थोड़ा सा ब्रेक का टाइम है मेरे पास। चिकन अंगारा मैं सर्व कर रही हूँ और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर अंगारा रखेंगे, ज़बरदस्त सा धुआं उड़ाएंगे। और जो मटन रोगन जोश है वो भी मैं आके सर्व करती हूँ। सिर्फ दम पे है, कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करें कि आप रिकैप ब्रेक चेक कर लीजिए, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से देखिए, फॉलो कीजिए। हम थोड़ी सी ही देर में दोबारा से मिलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन अंगारा अज्जा: चिकन 500 ग्राम, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी सुर्ख मिर्च 1/4 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, बादाम का पेस्ट 3 चाय के चमचे, घी आधा कप, फ्रेश क्रीम 3 चाय के चमचे, अदरक और हरा धनिया गार्निश के लिए, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: 1 बोल में चिकन के टुकड़े, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा, पिसा गर्म मसाला, लाल मिर्च का पेस्ट और नमक डालकर मिलाएं और एक तरफ रख दें। फिर कढ़ाई में घी गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके पका लें। उसके बाद टमाटर का पेस्ट, पिसी सुर्ख प्याज और बादाम का पेस्ट डालकर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसमें फ्रेश क्रीम शामिल करके मिक्स करें, फिर कोयले का धुआं दें। आखिर में अदरक और हरे धनिये से गार्निश करके गर्म सर्व करें। मटन रोगन जोश अज्जा: मटन आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, चॉप्ड प्याज आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब:
कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें मटन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके पकाएं। उसके बाद टोमेटो प्यूरी, टमाटर का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह पका लें। अब इसमें दही शामिल करके इतना पकाएं कि मटन गल जाए, फिर आधा कप पानी और पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स कर लें। आखिर में मक्खन शामिल करके गर्म पेश करें। मटन रोगने जोश अज्जा, मटन आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, चॉप्ड प्याज आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और दोनों हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। उसको हमने सर्व करना है और मैंने अब इस पर ऐड करना है हमारा जो दहकता हुआ कोयला है, छोटा सा कोयला है, उसको हमने दहका लिया है और वो नीचे भी गिर गया है। उसको एहतियात से उठा के हमने रख लेना है यहाँ और हल्का सा रोगन इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है। लेके चलते हैं इसको टेबल की तरफ। अच्छा, आप इसको क्या कीजिएगा, हम तो आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा कवर कीजिएगा और जब आप इसको कवर करेंगे तो फिर इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके खाने में आएगी। और यहाँ पे हमारा जो है वो मटन रोगन जोश, इस पे बस सिर्फ लास्ट में हमने ऐड कर देना है बटर। एक्स्ट्रा रोगन हम इसमें शामिल करेंगे। अपने तरीके से आपने इसको गार्निश कर लेना है और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और वो जो हमारे देसी खाने होते हैं बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा तीरा हो और बहुत ही खुश शक्ल हो, सुर्ख कलर का रंग हो, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी आज की रेसिपीज़। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और जाते जाते फिर एक दफ़ा कश्मीरी यकजहती का दिन जो है वो आप सब लोगों को मुबारक हो। और 5 फरवरी मनाया जाता है, तो आज हमने कोशिश की कि रेसिपी भी कश्मीर से रिलेटेड हो, कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी, और उम्मीद है कि कश्मीर की तरह ही बड़ी खूबसूरत सी लगी होगी आपको। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी टैप्टिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर मुझे बताया जाए कि लज़्ज़त में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको अनाउंस करते चलें। और हमारे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है, लज़्ज़त समीना आपा उसको करती हैं और आज उसमें भी कुछ मज़ेदार सा मेन्यू है। आलू मटर और चिकन के साथ ताहिरी बनने जा रही है और इसके साथ ही बनेगा बैंगन का रायता, गाजर का झटपट सा अचार है। तो बड़ा चटपटा सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है, ट्राई करना है। तो अच्छा खाइए, मसाला टीवी देखते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।